हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों को ब्रेक के बाद अब एक बार फिर से नोटिस, ईमेल रिप्लाई ये सब वायरल होने लगे हैं। मतलब कि इनके बिना यूट्यूबर्स का काम ही नहीं चल सकता है, सोशल मीडिया वालों का काम ही नहीं चल सकता है। अब आप लोग कहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, एक ईमेल रिप्लाई वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है वो 16 अगस्त से लेकर के 16 नवंबर तक चलने वाला है। और ये एग्ज़ाम टीसीएस नहीं एनएसईआईटी कराने वाला है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कि ये कहाँ तक सही हो सकता है और कहाँ तक गलत हो सकता है। तो अभी मैं बात करूँगा ये सही है गलत है, पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या मेंशन है, फिर बात करेंगे कि क्या है ये। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे किसी को ईमेल रिप्लाई मिला है, एनएसईआईटी फॉर हायरिंग टेस्ट वेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स ऑन 16th अगस्त 2021 टू 16th नवंबर 2021। तो ये कहा जा रहा है कि एनएसआईटी जो है टेस्ट वेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हायर कर रहा है। ठीक, जबकि आपको मालूम होगा एनएसईआईटी का खुद का अपना टेस्ट वेन्यू है। ठीक है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके टेस्ट सेंटर्स काफ़ी कम है, अधिक नहीं है। ठीक है, इनकी संख्या काफ़ी कम है, जो बहुत बड़े एग्जाम्स कराना मुश्किल है इनके लिए। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, डियर मिस्टर। ठीक, अब ये पता नहीं कौन सा सैल्यूटेशन होता है, पहली बार हम देख रहे हैं। डियर मिस्टर, एज डिस्कस्ड अर्लियर वी एनएसईआईटी वुड लाइक टू टेंटेटिवली ब्लॉक योर टेस्ट। अब देखिए यहाँ ब्लॉक लिखा है, यहाँ बुक भी कह सकते थे, बुक योर टेस्ट वेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर आवर क्लाइंट एज फॉर द शेड्यूल मैंसनड बिलो। ये अपने क्लाइंट के लिए एग्जाम कराने जा रहे हैं, जिसके लिए टेस्ट वेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक कर रहे हैं, ये ना कि बुक कर रहे हैं। ठीक, तो आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड इन बिटवीन 16th अगस्त 2021 टू 16th नवंबर 2021। अब इसमें और क्या लिखा है देख लेते हैं, एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड इन फेज वाइज मैनर, एग्जैक्ट डेट्स ऑफ ऑल फेजेज वी विल कम्युनिकेट टू यू शॉर्टली। ये कह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो फेज़ वाइज मैनर में होगा, और एग्जैक्ट डेट जो है हम इनका फेजेस का हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक, यू कैन नॉट टेक अदर कंपनीज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग 16 अगस्त 2021 टू 16 नवंबर 2021। तो क्या फ्रेंड्स, ऐसा कभी बाउंडेशन होता है किसी सेंटर पे को दूसरा एग्जाम नहीं करा सकते इस बीच बीच में? ऐसा कभी आपने सुना है? आपने ये नहीं देखा है कि अभी एनटीपीसी एग्जाम जब स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर से, उसके साथ साथ बैंकिंग के भी एग्जाम्स चल रहे थे। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जैसे जहाँ जैसे सेंटर ले रहे हैं, अगर बीच में गैप पड़ता है तो एक दूसरे का एग्जाम नहीं करा सकते हैं? ये कहाँ का रूल है? आगे क्या लिखा है देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग द कैंडिडेट्स मस्ट बी एलोकेटेड ऑन अल्टरनेट सीट्स ओनली। यानी कि एक गैप करके, जैसा कि एनटीपीसी में भी बोला गया था, बस मुंह से बोल दिया गया था, लेकिन रियलिटी आप लोग देख चुके, एग्जाम में बैठ चुके हैं। दैट मीन्स 50% ऑफ द कैपेसिटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर कैंडिडेट एलोकेशन, यानी 50% जो है कैपेसिटी जो है यूटिलाइज किया जाए कैंडिडेट एलोकेशन के लिए। यू नीड टू प्रोवाइड वन सेपरेट रूम एज पर आइसोलेशन रूम्स नॉर्म्स, मीन्स 5% ऑफ द सीट्स बुकड एट योर वेन्यू। यानी 5% सीट के लिए वो क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन रूम की डिमांड कर रहे हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कभी भी कोई भी ईमेल वायरल हो उस पर विश्वास ना करें, कोई भी ईमेल रिप्लाई हो या फिर कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि मैं सभी चीज़ का प्रूफ दे चुका हूँ कि कैसे ये फेक वायरल किए जाते हैं। क्या होता है ना कि जब किसी को कुछ टॉपिक नहीं मिलता है, टाइम पास करना होता है, तो कुछ भी वायरल कर देता है। मैं दिखाया था कि कैसे कैसे ये लोग क्या करते हैं, ईमेल को एडिट करते हैं या फिर कॉल रिकॉर्डिंग को एडिट करते हैं, उनका नाम चेंज कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं, और बताया था कि मेरी आरआरबी से बात हुई है, मेरी इससे बात हुई, मेरी उससे बात हुई है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक डेट वायरल हुआ था एनटीपी 7 फेज को लेकर के, 28, 29, 30 जून को एनटीपी 7 फेज होगा। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि आपका जो ग्रुप डी एग्जाम है वो टीसीएस कराने वाला है, तो ये बीच में एनएसईआईटी कहाँ से आ गया? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका एग्जाम टीसीएस ही कराएगा और पहले से ही कंफर्म हो चुका है। तो ये कहाँ से अभी बीच में आ जा रहा है? एनएसईआईटी एक ऐसा मतलब एजेंसी है जो मैक्सिमम यूपी पुलिस का एग्जाम कराता है। वो लगभग 2014-15 से यूपी पुलिस का एग्जाम करा रहा है, या कह सकते हैं 16 से। ठीक है, जब वो एसआई वाला पेपर आउट हुआ था यूपी में, तब से ये एग्जाम करा रहा है, और अभी भी यूपी पुलिस का एग्जाम यही कराएगा, एसआई का एग्जाम यही कराएगा, ये मालूम है। बट ये ग्रुप डी कहाँ से इसमें आ गया, मैं ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी बातें क्यों वायरल हो जाती है और आप लोग इसको लेके परेशान क्यों हो जाते हैं। अभी आपको मालूम है अभी कोर्ट केस खत्म नहीं हुआ है, अभी वहाँ नोटिफिकेशन लिंक आने वाला है, अभी एसएससी के एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं और कितने रीजंस आपको दूँ
कि अभी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है, अगर कोविड थर्ड वेव नहीं बढ़ता है तो 15 सितंबर के बाद स्टार्ट हो सकता है। और अगर कोविड थर्ड वेव बढ़ जाता है, फिर से लॉकडाउन लग जाते हैं हर जगह, फिर से रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फिर अगर थर्ड वेव आ जाएगा तो फिर नवंबर, दिसंबर या फिर अगले साल भी जा सकता है। तो यार 16 अगस्त वाली बात कहाँ से आ गई, जो इम्पॉसिबल सी है। कभी कोई कहता है 20 अगस्त से लेकर के कुछ नवंबर तक चलेगा 10 फेजेस में, कभी कोई कहता है कि 16 अगस्त से कुछ फेजेस में चलेगा। मतलब क्या मजाक चल रहा है। सब अपने मनमानी कोई ना कोई डेट्स वायरल कर दे रहे हैं और कैंडिडेट्स को परेशान कर रहे हैं। मैं जबकि बार बार कह रहा हूँ आप लोग से कि आप लोग किसी की बात पर विश्वास ना करें, ये बस टाइम पास करने का तरीका है इन लोग का और कुछ नहीं है। आपने देख चुका है एनटीपी 7th फेज में भी ऐसे एग्जैक्ट डेट वायरल हुआ था, उसमें भी दिखाया गया था ईमेल रिप्लाई, उसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग दिखाया गया था, उसमें तो नोटिस तक एडिट करके वायरल कर दिया गया था। तो सकता है यहाँ भी नोटिस तक वायरल कर दिया जाए। लेकिन आप लोग को हमेशा कहता हूँ कोई भी नोटिस वायरल हो पहले आप ऑफिशियल साइट पे चेक करें, आरआरबी पे चेक करें। किसी की बात पे ऐसे आसानी से विश्वास ना करें, चाहे मैं बोलूँ चाहे कोई बोले, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल फेक है फ्रेंड्स, इसको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम इतना जल्दी होना लगभग इम्पॉसिबल है, अभी पॉसिबल ही नहीं है। पहले एसएससी के एग्जाम्स कंप्लीट होंगे, आपको मालूम है सीएचएसएल और सीजीएल मतलब होने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है लोग एमटीएस भी करा दे बीच में या फिर ना कराएं, तो वो अलग मैटर है। लेकिन उम्मीद यही है कि 15 सितंबर के ही बाद हो सकता है या फिर एक दो दिन पहले हो जाए। लेकिन अगस्त में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल कह सकते हैं, क्योंकि अगस्त में तो ये दोनों एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और सेंटर्स खाली नहीं है, ठीक है। और प्लस अभी रेलवे की तैयारी भी नहीं है। आप जान रहे अभी तक नोटिफिकेशन लिंक नहीं आया, अभी कोर्ट केस का ऑर्डर नहीं आया है, तो अचानक 16 अगस्त से कैसे एग्जाम हो सकता है। आप लोग ये कहेंगे कि एसएससी के एग्जाम के बीच में एग्जाम्स कराए गए ये वो, तो एसएससी के एग्जाम्स में गैपिंग नहीं होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, एसएससी डेली एग्जाम कराता है अगर कोई हॉलीडे ना हो तो। हाँ, केवल हॉलीडे पे गैप रहता है और हॉलीडे रहेगा तो फिर अदर कोई एग्जाम भी नहीं हो पाएगा, चाहे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो फिर कोई और हो, ठीक है। तो एसएससी के एग्जाम्स में बिल्कुल गैपिंग नहीं होता है। अब आप ये भी मत कहना कि क्या होगा पैरेलल एग्जाम कराएगा, अरे भाई कैसे कराएगा, आप समझा करो। ये मत कह देना कि जो नोटिफिकेशन लिंक वाले हैं उनका एग्जाम जो है बाद में होगा। मतलब रेलवे फ्री का पाता है क्या, मतलब बिना पैसे के एग्जाम तो नहीं होता है, पैसे लगते हैं उसमें, ठीक है। अब पैसे लगते हैं तो रेलवे पैसा इतना खर्च करने वाला है नहीं, आपको मालूम है। तो रेलवे ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी पॉसिबल नहीं है कि जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया उनका एग्जाम पहले करा दे, फिर जिनका रिजेक्ट हो गया उनका बाद में कराएं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये महज अफवाहें हैं जो समय समय पर फैलती रहती हैं और जिनको लेकर के आप परेशान होते रहते हैं, जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। कभी भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी बात हो पहले आप आरआरबी की साइट पे जाएं, वहाँ पे चेक करें कोई नोटिस आया है कि नहीं आया। अदरवाइज ऐसे अफवाहों की जाल में फंसते रह जाएंगे और यूट्यूबर्स आपको फंसाते रह जाएंगे, फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया, इस डेट पर भी एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ फ्रेंड्स, मैं 15 सितंबर की गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ 15 सितंबर के बाद हो सकता है अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आता है तो, या फिर कह सकते 15 सितंबर के एक दो दिन पहले भी हो सकता है, लेकिन उसके बहुत पहले यानी कि अगस्त में कह देते इम्पॉसिबल है। नहीं तभी कुछ लोग कहेंगे तुम 15 सितंबर से बोले थे, 15 सितंबर एग्जाम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स मैं फिर रिपीट करता हूँ 15 सितंबर मेरा कोई दावा नहीं है, मेरा कोई गारंटी नहीं है। मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ कि इसके आसपास जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, अगर कोविड का इफेक्ट नहीं पड़ता है तो। अगर कोविड का इफेक्ट पड़ता है तो फिर आपका एग्जाम नवंबर में भी जा सकता है, दिसंबर में भी जा सकता है, या फिर नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है। अभी आप देखें कोविड केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। कल अचानक 43,000 केसेस मिले हैं और अकेले जो है केरला में केवल 22,000 केसेस मिले हैं। तो केरला में बहुत ज़्यादा हाइक हो गया केस का, तो आप समझ सकते हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए 16 अगस्त वाले बात पे या फिर 20 अगस्त वाले बात पे फालतू आप लोग आपस में लड़े ना, फालतू अपने दिमाग को टेंशन ना दें। अभी किसी ने पूरे गारंटी के साथ शेयर किया था, आपको मालूम है 20 अगस्त वाली बात, मैं तभी बोला था कि फेक है, ठीक है, वो रियल नहीं हो सकता है। वो 20 अगस्त से शायद 16 नवंबर या अक्टूबर तक कुछ दिखाया है या सितंबर तक, याद नहीं आ रहा हमको। और उसमें ये भी बताया गया था 6 अक्टूबर से आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो जाएगा। तो ये सब बस अफवाह है फ्रेंड्स, इसको लेकर के आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जाम कराना होगा तो आरआरबी कराएगा, ना कि हम यूट्यूबर्स कराएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, अगर 16 अगस्त एग्जाम होना होता तो अब तक आपको ऑफिशियल नोटिस मिल गया होता, ठीक है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस का कोई ठिकाना नहीं है। आज आपका 29 तारीख हो चुका है, अभी तक नोटिस नहीं आया है और 18 दिन बाद एग्जाम हो जाएगा। ये पॉसिबल है आपको लगता है? इतना जल्दी कैसे हो सकता है बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के, जबकि रेलवे का नियम रहा 45 दिन पहले बताना। लेकिन एनटीपीसी में नहीं बताया गया है, तो आपके मन में डर बनना लाजमी है। लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कम से कम मीडिया इंटरेक्शन में जो बात बोला गया था उसको फॉलो किया गया। यहाँ पे तो मीडिया इंटरेक्शन वाली बात भी नहीं हो रही है, यहाँ पे तो कोई मीडिया इंटरेक्शन में भी बात नहीं कही गई है। 16 अगस्त से एग्जाम हो रहा है या फिर 20 अगस्त से एग्जाम हो रहा है, तो आप कैसे मान लेंगे? वहाँ पे हम मान लिए मीडिया इंटरेक्शन कोई ऑफिशियल नोटिस मान लिया गया तो एग्जाम करा दिए, चलो ठीक है, जो हम लोग उस टाइम विश्वास नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मीडिया इंटरेक्शन बोला तो ग्रुप डी अप्रैल से होगा, बट अभी तक नहीं हो पाया। इसीलिए क्या है, मीडिया इंटरेक्शन पे भी हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है, बस
बस वो भी एक टाइम पास होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। फिर भी अगर कहीं मीडिया इंटरेक्शन में अगर चर्चा होता है इसका, तो थोड़ा सा हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है जैसे एनटीपीसी अचानक स्टार्ट हो गया था वैसे ग्रुप डी में लोग करा देंगे। बट यहाँ पे क्या है ना, कोई मीडिया इंटरेक्शन है, ना कोई ऑफिशियल नोटिस है, ना कुछ है, ना रेलवे की कोई तैयारी है। आप अचानक ऐसे कैसे कैसे कर सकते हैं कि 16 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा? तो ये बिल्कुल फेक है फ्रेंड्स। आप लोग परेशान ना हो, आपका एग्जाम जो है सितंबर में ही स्टार्ट होगा, ठीक है। 15 के ही आसपास कुछ स्टार्ट हो सकता है, अगर कोविड नहीं आता है तो। अगर कोविड बढ़ जाता है तो फिर मैं वही कहूँगा नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।